कि इंटरेस्ट है 10% 50,000 का, इसको कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, 10/100 इंटू 50,000। ठीक है, ठीक है, इसमें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अगर एक क्वेश्चन आ गया कि द डेप्रिसिएशन इज गिवन एज 10%, नहीं नहीं नहीं, बस ये अभी ये क्वेश्चन यहीं तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें लिखा है डेप्रिसिएशन 10% है और आफ्टर डेप्रिसिएशन द वैल्यू कम्स आउट टू बी 45,000। व्हाट वाज द एक्चुअल वैल्यू? ये जो अभी तुम्हारा डाउट था, देखो देखो क्वेश्चन समझ में आया? डेप्रिसिएशन 10% है और डेप्रिसिएटेड वैल्यू दे रखी है 45,000, तो अपने को एक्चुअल वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, डेप्रिसिएटेड वैल्यू 10% है, 45,000 आ रहा है, तो इसका मतलब 90% ऑफ सम वैल्यू, मन में याद करो, मन में याद करो, और तू सीधा बैठ, सीधा बैठ। 90% ऑफ सम वैल्यू इज इक्वल्स टू 45,000 ना। ये समझ आया कि नहीं? आ गया? अगर डेप्रिसिएशन 10% था और डेप्रिसिएटेड वैल्यू 45,000 है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं कि 90% ऑफ समथिंग इज 45,000। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखना, बहुत इजी होता है। कुछ नहीं करते हैं, इस वैल्यू को अपने को निकालना है, इसको इधर ही रहने देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहां, इसको यहां। ठीक है, तो 90 नीचे आ गया, ऊपर क्या है 45,000, 1 2 3 और ऊपर है 100, ये नीचे से ऊपर आ गया 45 के साथ, 90 नीचे चला गया, इज इक्वल्स टू वैल्यू। इतनी बात समझ आई? इसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है, 0 से 0 अपने को बस काटने के हैं। 0 से गया 0, 9 5 जा 45, 1 2 3, 1 2 3, ओके 4, आंसर वुड बी 50,000। तो मतलब एक्चुअल वैल्यू 50,000 थी, बट आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 10% द वैल्यू कम्स आउट टू बी 45,000, बट एंट्री इसकी होगी 50,000 तुम्हारी पोस्टिंग में। इतना समझ आया? कॉन्सेप्ट नंबर 1। थर्ड रेशियो के लिए कैपिटल 1 करोड़ उसको लानी है, गुडविल अपने को कैलकुलेट करनी है 5 साल का एवरेज प्रॉफिट से 4 साल की गुडविल। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है भाई, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज किसी भी चीज का कैसे निकलता है? सब कुछ कैलकुलेट करके। कैसे? हाँ यार, ये भी कर सकते हैं, इसमें कुछ चीजें माइनस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। ठीक है, प्लस वाले प्रॉफिट है, माइनस वाले लॉस है। एवरेज कैसे निकलेगा? 5 लाख, लाख के पीछे मैं जीरो नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, -10 +15 -20 +25 डिवाइड बाय कितना होगा? 5 ना, 100% 5 ही होगा ना। ठीक,
कितना हो जाएगा ये? 5 माइनस 10 माइनस 5 है ना, -5 का मतलब लॉस है 5 लाख का, ठीक है। इसके बाद ये 15, -5 + 15 + 10 -20 -10 +25 +15। ये समझ आया क्या? ये समझ आ गया ना प्लस माइनस कैसे हुआ है? 5 3 जा 15, आंसर आ रहा है 3, इसका मतलब 3 लाख आंसर है, ठीक है। एवरेज इज 3 लाख, ठीक है स्टीव, पक्का ना? एवरेज इज 3 लाख। गुडविल कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट, क्या 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 डिवाइड? पक्का डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कर रहे हो? अरे डिवाइड हो गया है। सो रहा है भाई, तू सो रहा है, मैंने बोला 5 मिनट का ब्रेक लेने को। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3 लाख आ गया। सिर्फ सौजन्या नहीं सो रही है। 3 लाख इंटू 4 होगा या 5 होगा, ये बताओ मुझे, कितना होगा? क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो बताइए 4 होगा या 5 होगा? पक्का? ठीक है, बैठो 2 मिनट। 4 होगा, ठीक। 3 4 जा 12, 2 3 4 5, ये गुडविल आ गई है। अब मुझे गुड का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? अच्छा ना, और विल का? विल का मतलब क्या है? हाँ, क्या? इच्छा। अच्छा, हाँ ये भी बात सही है। और क्या हो सकता है? अगर मैंने बोला कि प्रिपेयर दी नोट्स, तुमने बोल दिया यस सर आई विल, मतलब करूंगा, ठीक है। मार्केट में कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है ना, कोई भी इंस्टीट्यूशन, थोड़े टाइम बाद इसकी क्या डेवलप हो जाएगी? नेम फेम, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने को कोई भी चीज खरीद के लानी होती है तो मम्मी पर्टिकुलर शॉप बताती है कि भाई इसी दुकान से आएगा ये वाला सामान, क्यों? क्योंकि मम्मी को पता है कि भाई इस दुकान से अच्छा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे सबसे अच्छा बर्गर किधर मिलता है? कैंप मिलता है। किधर मिलता है? मैकडी। किधर मिलता है? हाँ, केपी, ठीक है। तो अब ये तुमने अपने एक्सपीरियंस वाइज बता दिया कि भाई वहां मिलता है, ठीक है। मैकडी बहुत पुराना है, केपी वाला बहुत पुराना है, कैंप वाला बहुत पुराना है ना, तो ये लोग एट अ सर्टेन टाइम एक रिस्पेक्ट डेवलप कर चुके हैं मार्केट में अपनी, ठीक है। तो गुडविल इज नथिंग बट द कॉस्ट टू दिस रिस्पेक्ट। इसका मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल वो बर्गर ही है ना उसका नाम, केपी वाले का, किंग हटा दिया उसने, केस हो गया था उस पर। क्या कर रहे हो, पता रखा उसको। मैं बर्गर और मैकडी दोनों के पास गया, मैंने कहा भाई मुझे पार्टनर बनने का है तुम्हारा, ठीक है।
मैं कहा मैं भी तुम्हारे बर्गर लेके बेचूंगा उन्हें। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें 50 साल हो गए मार्केट में, तो मैं मेरे को कुछ मेरी रिस्पेक्ट जो मार्केट में है उसको जितनी वैल्यू हो रही है उसका जितने परसेंट तुम्हें पार्टनर बनने का है उतना मेरे को दे दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इनसे बोला कि मेरे को भाई 1/5 पोर्शन चाहिए तुम्हारी फर्म का, तो इन्होंने कहा कि मेरी जो रिस्पेक्ट है, अब रिस्पेक्ट को तो काउंट नहीं कर सकते ना, बहुत इज्जत है, बहुत ज्यादा इज्जत है, बहुत बहुत ज्यादा इज्जत है, ऐसे अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, अपने को इसकी कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और वैल्यू किस में निकलती है? पैसे में ही निकलती है ना। तो ये जो इसकी पैसे में वैल्यू निकल रही है, इसी पैसे में जो वैल्यू निकल रही है उसको हम गुडविल कहते हैं। गुडविल इज द कॉस्ट ऑफ द रिस्पेक्ट विच दे हैव गेन्ड इन सेवरल इयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, अब उसका मैं 1/5 पोर्शन मांग दे रहा हूं। तो इसने कहा भाई मेरी गुडविल, मेरी इज्जत ना मार्केट में 7 करोड़ रुपए की है। ठीक है, इसकी इज्जत इतनी है 7 करोड़ रुपए की। तो अब अगर मैं 1/5 प्रॉफिट इससे मांग रहा हूं, तो मेरे को क्या उसकी पूरे गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे या 1/5 पोर्शन के ही देने पड़ेंगे? पक्का ना? तो जब भी मैं कैलकुलेट करूंगा गुडविल, तो मैं 1/5 ऑफ द गुडविल वैल्यू निकाल लूंगा। ये हमेशा 1/5 नहीं होगा, इसकी जगह कोई भी रेशियो हो सकता है। ठीक है, 2/5, 3/5, 2/3। उसके केस में लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने किया था उसमें स्टीव ने कितना मांगा था? 2/3। तो उनकी जितनी भी गुडविल की वैल्यू है क्रॉस 2/3 उसको एज अ गुडविल देना पड़ेगा। ठीक है, समझा ना? इसको कैसे काउंट करेंगे? 5 को डिवाइड कर लेंगे 7 करोड़ में, कुछ 35 आएगा। कितना आएगा? 3 करोड़ 50 लाख या 35 लाख, दोनों में से एक। काउंट कर लेंगे अपन, आ जाएगी वैल्यू। कैसे करेंगे? 5 से काट देंगे इसको, 5 1 जा 5, 35, 1 2 3 4 5 6, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ 50 लाख रुपए मेरे को देना पड़ेगा उन लोगों को एज अ गुडविल। ठीक है, देखो जनरल रिजर्व वैसे इमरजेंसी फंड अलग चीज होती है, बट इसको तुम इससे रिलेट करके पढ़ सकते हो। जनरल रिजर्व क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है कि ये मेरा मार्कर कभी भी खत्म हो सकता है, मेरे को दूसरा मार्कर लाना पड़ सकता है, तो मैंने 20 रुपए बचा के रख लिया जेब में कि भाई गलती से खत्म हो गया तो 20 रुपए का खरीद लाऊंगा। दिस इज नथिंग बट जनरल रिजर्व। ठीक है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब देखना, जनरल रिजर्व फॉर एग्जांपल तुम्हारी एंट्री में है, तुम्हारी बुक में तुमने अपने बैलेंस शीट में 20,000 रुपए ना जनरल रिजर्व के लिए बचा रखे थे कि कोई काम होगा तो अपन यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी 2 लोग ही थे फर्म में, स्टीव भी आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो बैलेंस शीट थी अनन्या और सौजन्या की, जनरल रिजर्व उसमें 20,000 थे, स्टीव ऐड किया बिजनेस में, तो ये जनरल रिजर्व तीनों लोगों को बटेंगे या सिर्फ अनन्या और सौजन्या को बटेंगे? क्या तीनों लोगों को? बोलो क्वेश्चन दोबारा। 20,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है 2024, स्टीव ने 1 अप्रैल 2024 को एंट्री ली बिजनेस में। ये बैलेंस शीट है तुम्हारी 2024 मार्च 31 की, जहां पे जर्नल रिजर्व इज एंटर्ड एज 20,000। अब मुझे क्वेश्चन में ये बता दो कि जो स्टीव ऐड हुआ है 1 अप्रैल 2024 में, जर्नल रिजर्व का पार्ट इसे मिलेगा कि नहीं, या फिर जर्नल रिजर्व अनन्या और सौजन्या को ही बटेंगे?
3 पार्ट में बटेगा या 2 पार्ट में बटेगा? 3, 2 पक्का? अच्छा, देख भाई स्टीव, जनरल रिजर्व है, इन दोनों ने रख रखा था ना, मतलब इन दोनों ने अपनी कैपिटल से निकाला होगा या प्रॉफिट से निकाला होगा। तो जब इन दोनों ने निकाला है अपने प्रॉफिट से जनरल रिजर्व अपनी एक्सट्रीमिटीज को एंड करने के लिए या अपनी एक्सट्रीमिटीज को मीट करने के लिए, तो ये 20,000 इन दोनों को बटेगा। स्टीव जब ऐड होगा तब जो ये प्रपोर्शन रखेंगे, फॉर एग्जांपल अब नया पार्टनर ऐड हो गया तो इन लोगों ने 40,000 एज अ जनरल रिजर्व रखने लग गए, तो बाद में मैं भी तुम्हारे बिजनेस में ऐड हो गया, मैं ऐड हुआ, तो फिर ये जो जनरल रिजर्व होगा फिर वो तुम तीनों में बटेगा, और मैं जब ऐड होऊंगा फिर हमारा नया जनरल रिजर्व बनेगा। समझा? तो जनरल रिजर्व की पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओल्ड मेंबर्स में होती है, ये अपने को ध्यान रखने की है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भूल सकते हैं, फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर एंजॉय कर रहे थे प्रॉफिट, दो पार्टनर एंजॉय कर रहे थे प्रॉफिट, स्टीव भी ऐड हो गया, इनका कुछ प्रॉफिट का नुकसान हो गया, इन दोनों के कुछ प्रॉफिट का नुकसान हो गया, दिस नुकसान इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, बस। अब देखो पहले ये फॉर एग्जांपल 1:1 एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, दोनों का पार्ट कितना हुआ? 1/2, 1/2, 1 यहां से आया, 1 + 1 2, 1 यहां से आया, 1 + 1 2, ठीक है, तो दोनों का पार्ट कितना है? 1/2, 1/2, ठीक है। अब स्टीव ऐड किया है, इसने बोला मैं 1/5 रेशियो के लिए ऐड कर रहा हूं, पर ये तो इजी है, ये तो कर लोगे। स्टीव किसी रेशियो पे ऐड हुआ, एक्स रेशियो पे ऐड हुआ, और स्टीव के ऐड होने के बाद रेशियो जो तुम्हारे प्रॉफिट का बन गया वो 1, 1 और 2 बन गया। तो स्टीव किस रेशियो में ऐड हुआ था ये बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर बता देता हूं, अनन्या सौजन्या का रेशियो ये है, इधर क्वेश्चन देख लो एक बार, अनन्या सौजन्या का रेशियो ये है, स्टीव कुछ रेशियो में ऐड हुआ है बिजनेस में, और फाइनल रेशियो ये है, तो स्टीव किस रेशियो में ऐड हुआ है कैलकुलेट करके बता दो। अच्छा, पहले एक कॉन्सेप्ट सीखो, बचपन में जो अपन करते थे, मैंने अनन्या को 4 टॉफी दी, सौजन्या को 5 टॉफी दी, बाद में स्टीव आ गया, मैंने कहा भाई 1 टॉफी इससे ले ले और 2 टॉफी इससे ले लेना, तो 1 टॉफी इससे ले ली, 2 टॉफी इससे ले ली, तो अनन्या के पास अब कितनी बची हैं? 3। सौजन्या के पास कितनी बची हैं? 3। तो अनन्या के पास बची हैं 3, सौजन्या के पास बची हैं 3, स्टीव के पास कितनी हैं? 3। ठीक है, कैसे निकाला ये? 4 - 1 ना, सौजन्या का कैसे निकाला? 5 - 2 ना, और स्टीव का कैसे निकाला? 1 + 2, ऐसे ही निकाला है ना, सिंपल प्लस माइनस, सेम यही करेंगे अपन यहाँ। देखो नया रेशियो क्या है स्टीव का? 2/2 + 1 + 1 कितना? 4। इसका अनन्या का 1/4, सौजन्या का 1/4। ठीक है, ठीक है, पुराना रेशियो 1/2, 1/2, नया रेशियो 1/4, 1/4। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि अनन्या का
जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा ये ओल्ड लिख सकता हूं इसके आगे, वही न्यू और ओल्ड वाला सीन है, और इसकी जगह न्यू लिख सकता हूं, वही करने का है अपने को, माइनस करने का है। कितना अपन ने दिया, देखो देखो देखो, कुछ नहीं किया, अनन्या का निकाल रहा हूं मैं पहले। अनन्या के पास पहले था 1/2, अब बचा है 1/4। इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, इसको अपन बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन 2 माइनस 1/4। ठीक है, मेरा एजेंडा ये है, इन दोनों को मेरे को बराबर करने का है। ठीक है, ठीक है। अब दो तरीके हैं इसके, कौन सा बताऊं, पहला बताऊं दूसरा बताऊं? ऊपर वाला कौन सा सही लगा था, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला, चलो ठीक है। कुछ नहीं है, चक्री बनाने की है वो दिवाली वाली। इसको यहां मल्टीप्लाई करने का है, इसको यहां मल्टीप्लाई करने का है, नीचे दोनों नाराज हो जाते हैं इसलिए आपस में भी मल्टीप्लाई करने का है। देखो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, बीच में माइनस है ना, माइनस लगा देने का। 4 माइनस 2 2 अपॉन 8। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, 2 का टेबल पढ़ लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4, सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना।